अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा लेक्चर है वो है लिमिट ऑफ ए फंक्शन के। लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या होता है? लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिखी गई है। इस डेफिनेशन को आपके लिए समझना फिलहाल बहुत ही मुश्किल होगा। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, उसकी मदद से मैं आपको इस डेफिनेशन को समझाने की कोशिश करता हूं। इंशाल्लाह फिर आपके लिए वो बहुत ही आसान रहेगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि लिमिट होता क्या चीज़ है। जैसे कि लिमिट का मतलब है हद में रहना, यानी अपनी हद एक लिमिट है फिला बंदे की। यानी हम इस तरह कर सकते हैं कि पहला मैं आपको ये समझाऊं कि जब हम लिमिट में ये बात करते हैं कि x अप्रोच टू 2 और x अप्रोच टू 3 या x अप्रोच टू a, इसका ये मतलब नहीं है कि x 2 के बराबर है या x 3 के बराबर है या x a के बराबर है। इसका मतलब है x अप्रोच टू 2, x अप्रोच टू या x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 3, x टेंड्स टू a। मतलब ये हो गया कि ये 2 के बराबर नहीं है लेकिन 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है। ये 3 के बराबर नहीं है लेकिन 3 को अप्रोच कर रहा है। ये 1 के बराबर नहीं है लेकिन 1 को अप्रोच कर रहा है। जैसे कि हम ये समझते हैं कि फिला बंदे की अप्रोच फिला बंदे तक है। जैसा कि किसी बंदे की जो अप्रोच है वो DSP तक है, ASP तक है, मुख्तलिफ पॉलिटिशियन तक उसकी अप्रोच है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो वही पॉलिटिशियन है बल्कि उसकी अप्रोच वहां तक है। मैं मिसाल के तौर पर आपको एक समझाता हूं कि लिमिट की जरूरत हमें क्यों पेश आई। फंक्शन में हमें लिमिट की जरूरत पेश क्यों आई। हमारे पास एक फंक्शन मैं लेता हूं, यहां पर दो फंक्शन बेसिकली लेता हूं। एक फंक्शन लेता हूं मैं f of x इज इक्वल टू x2 - 4 x - 2। एक फंक्शन मैंने ये ले लिया। दूसरा फंक्शन मैं यहां पर लेता हूं, एक और फंक्शन लेता हूं f of x इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन 2x + 3। एक फंक्शन लेता हूं। अब इन्हीं दो फंक्शन को मैं एट x पे मालूम करना था, एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे मैं इस फंक्शन दोनों फंक्शन की वैल्यू मालूम करना चाहता हूं। तो देखें इसमें मेरे पास इसमें पुट करें तो f of 2 इक्वल टू 2 इसमें पुट करें तो ये हो जाएगा 2² - 4 डिवाइडेड 2 - 2 इक्वल टू ये 4 - 4 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू ये 0/0। अब सेम इधर भी हम एट x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू मालूम करें तो ये हो जाएगा f of x इज इक्वल टू 2 × 2 + 3 f of x सॉरी यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 4 + 3 इक्वल टू 7। सम केस में 2 पे ये फंक्शन वैल्यू दे रहा है लेकिन ये फंक्शन आपके पास अनडिफाइन आ रहा है, 0/0 फॉर्म आया है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को असल में कन्वर्ट करने के लिए किसी अप्रोच इस नंबर में इससे बचने के लिए हमें लिमिट का कंसेप्ट मिला कि हम अब ये 8x इज इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन हमें 0 दे रहा है, 0/0 फॉर्म दे रहा है। लेकिन अगर हम इसी फंक्शन को मैं एक नंबर लाइन लेता हूं, ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, ये मेरे पास 2 है, इस पॉइंट को मैं कहता हूं कि ये 2 है। अब ये फंक्शन जो है ये 2 पे तो हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, लेकिन अगर ये इसी फंक्शन को इस फंक्शन के इस साइड से अप्रोच मैं कराऊं, लेफ्ट साइड से ये मेरे पास इस तरफ अप्रोच करूं 2 को, तो 2 को मैं दो तरह से अप्रोच कर सकता हूं, लेफ्ट से और राइट से। तो अगर इस साइड से मैं अप्रोच करूं तो इस साइड से भी मैं अप्रोच कर सकता हूं। मतलब यहां पर मेरे पास क्या है, यहां पर मेरे पास 3 है और यहां पर मेरे पास 1 है। एक नंबर लाइन मैंने जनरली ले लिया। तो अगर मैं 2 को अप्रोच करूंगा इस साइड से, लेफ्ट साइड से, तो मतलब है ये आप मेरे पास 1.5 भी आ सकता है, यानी मैं अप्रोच करूं 1.5 1 पॉइंट समथिंग क्या ले लो 1.6 1.9 और यहां से अगर मैं अप्रोच कर रहा हूं तो 2.01 2.02, यानी दो तरीकों से मैं इस 2 को क्या कर सकता हूं, अप्रोच कर सकता हूं। अब एट x इज इक्वल टू 2 पे तो इसकी वैल्यू क्या है, 0/0 है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। लेकिन अगर मैं इसको अप्रोच करवाऊं इस लेफ्ट साइड से और राइट साइड से तो फिर ये मुझे कोई ना कोई इसका वैल्यू देगा, यानी ये x अप्रोच जब 2 करेगा, x अप्रोच 2 होगा तो फिर ये मुझे कोई ना कोई आंसर देगा। मतलब ये होगा लिमिट इसलिए अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर जब फिक्स देखें, ये बात भी समझने की है, अगर इसमें डायरेक्ट फिक्स 2 डालें तो हमारे पास 0 आएगा। अब लिमिट में x को अप्रोच करवाएंगे तब वो हमारे पास 0 के बराबर नहीं आएगा। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कोई वैल्यू लेता हूँ, जहाँ पर मैं वैल्यू लेता हूँ इस साइड से एक वैल्यू मैं यहाँ पर लेता हूँ 1 पॉइंट, इस फंक्शन को, यही फंक्शन मैं दोबारा लेता हूँ f of x,
ये वाला फंक्शन मैं दोबारा लेता हूँ, x की पावर 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ये फंक्शन मैंने दोबारा ले लिया। अब देखिए आपको पता है कि ये इस तरह से मैं अप्रोच जब कराऊंगा तो 2.0 यानी 2 के करीब, और इस साइड से जब अप्रोच कराऊंगा तो ये मेरे पास है, यानी इस 2 से ये 1.99 इसके करीब क्या है 1.99, तो यहाँ पर 2.01, लेकिन मैं अगर और भी मजीद करीब जाऊं, मैं सबसे छोटी वैल्यू पुट करता हूं, यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करता हूं एफ ऑफ एक्स में, एफ ऑफ 1.999 इसमें वैल्यू पुट करूं तो इसमें अगर मैं x की जगह ये वैल्यू पुट करूं तो ये मेरे पास आएगा 1.999 इसका स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 4, और जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास 3.999 समथिंग आंसर देगा। अब यहाँ पर अगर मैं इसमें अप्रोच करवाऊँ, इसमें मैं पुट करूँ f ऑफ 2.0001, तो इसमें अगर इसी फंक्शन में 2.0001 इसका स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई इसकी जगह 2.0001 माइनस 2, तो अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आपके पास इसका आंसर आएगा 4.0001। मतलब ये हो गया कि जब हम लेफ्ट साइड से 2 को अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से जब 2 को अप्रोच कर रहे हैं तो भी हमारे पास 3.99 आंसर आ रहा है, जो कि आपको पता है कि ये किसके बराबर है, तकरीबन मैक्सिमम ये 4 के बराबर है। लेकिन जब हम राइट साइड से इसको अप्रोच करेंगे 2.01, मैंने और भी इसके करीब नंबर लिया है, मैंने लिया 2.0001 इसके करीब तरीन नंबर लिया है, तो और यहाँ पर राइट साइड पे मैंने इसका करीब तरीन 1.99 नंबर लिया है, तो इस पे भी इसकी वैल्यू 3.99 है, आप इसको कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जब मैंने इसको 2.0001 लिया है, इसके बिल्कुल 2 के करीब नंबर लिया है राइट साइड से, तो इसका आंसर भी 4.0 से, जो कि ये दोनों किसके बराबर है, मैक्सिमम राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास किसके बराबर है, ये 4 के बराबर है। तो इससे एक मतलब ये हमारे पास निकलता है। अब इसी चीज को जो ये कैलकुलेशन है, ये पूरी कैलकुलेशन को अगर मैं यहाँ पर लिमिट की शेप में लिखूं तो ये मेरे पास हो जाएगा, अब देखिए अगर इसको मैं लिमिट में कन्वर्ट करूं, अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x, ठीक है, और f ऑफ x हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2, हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब देखिए इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा x लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 2 और x माइनस 2, हमारे पास अलजेब्रा फार्मूले से इसको मैंने ओपन किया और नीचे x माइनस 2 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 और x प्लस 2, तो जहाँ पर x है वहाँ पर 2 पुट कर दें, तो यहाँ पर आप 2 पुट करें तो 2 प्लस 2 अब हमारे पास क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पर भी 4 आ रहा है और इस साइड से भी हमारे पास 4 आए, मतलब ये 2 पे ये हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो लेकिन 2 को अप्रोच करवाना लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, अब ये देखिए यहाँ पर ये जब हमने ये 1 पॉइंट लेफ्ट हैंड से इसको अप्रोच कराया तो हमारे पास 1.99 मैंने पुटिंग दी और मेरे पास आंसर 4 आया, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड से मैंने इसको अप्रोच कराया था, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको मैंने राइट हैंड से अप्रोच करवाया तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, राइट हैंड लिमिट कहलाएगा। लेफ्ट हैंड से अप्रोच करवाया तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड से अप्रोच कराया तो राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ इसी को, इन्हीं सब चीज़ को मैं अब आप लोगों के पास इसकी डेफिनेशन के थ्रू आपको समझाता हूँ। यानी जब हमने यहाँ पर इसको प्रूफ किया था पहले बैक में, उसको मैंने क्लियर किया है, तो वो वहाँ पर भी हमारे पास आंसर 4 आया, अभी भी हमारे पास आंसर 4 आए। तो अब आपको इसको मैं फंक्शन में लिखता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 2, जब हमने x को 2 के थ्रू अप्रोच करवाया f ऑफ x, तो हमारे पास इसका जो आंसर आया था वो क्या आया था, 4 आया था, हमारे पास इसका आंसर क्या आया था, 4। अब इसको डेफिनेशन समझिए, अब आपको डेफिनेशन समझ आएगी। लेट f बी ए फंक्शन, हमारे पास f एक फंक्शन है, इफ हैज x अप्रोचेज a, अगर x जो है ये वाला x अप्रोच करेगा a को, अब a कोई नंबर है, a वो नंबर है जो देखिए ये a है, ये हमारे पास क्या है, a है। अब मिसाल के तौर पर ये a है, मैंने इसको a ले लिया, ये मेरे पास एक a है, तो कहता है f एक फंक्शन है, इफ एज x अप्रोचेज a, अगर x वो नंबर होगा जो हम इनपुट दे रहे हैं, तो अगर x जो है वो अप्रोच करेगा a को, कहाँ से, फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट से और लेफ्ट से, दोनों तरफ से a को अप्रोच करेगा,
तो हमारे पास जो ऑफ ए राइट साइड ऑफ ए, देन एफ ऑफ एक्स अप्रोच इज ए स्पेशल नंबर। जब एक्स को हम अप्रोच करवाएंगे एक्स को, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक स्पेशल नंबर की तरफ चली जाएगी, और वो स्पेशल नंबर एल है, और यहाँ पर एल से मुराद हमारा क्या है, 4 है। देन एल इज ए कॉल लिमिट ऑफ एफ एक्स। तो इसका जो लिमिट होगा, यानी जब एक्स को हम 2 के थ्रू अप्रोच करवाएंगे तो इसका लिमिट हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। इज कॉल लिमिट ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस ए रिटन एज, और इसको हम ऐसे लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। यहाँ पर ए से मुराद 2 है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, एक्स हमारे पास एल यहाँ पर क्या है, लिमिट, और वो जो स्पेशल नंबर है वो हमारे पास 4 है। ये जब हम एक्स को 2 के थ्रू टेंड्स करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 4 आता है। उम्मीद है कि आप लोगों को लिमिट ऑफ फंक्शन की समझ आ गई होगी। अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और हमारा पहला पार्ट है एक्सरसाइज में 2.3 में कि लिमिट x टेंड टू 4 3/x + 1/x - 5। ये अगर x जो है वो 4 की तरह अप्रोच करेगा तो इसकी आप वैल्यू मालूम करें इस लिमिट की। तो इसमें डायरेक्ट हम पुट करेंगे, तो इस 3 × x की जगह हम क्या 4 + 1/4 - 5, तो इसका आंसर 3/4 + 1/-1 आ जाएगा, और ये माइनस इसके साथ हो जाएगा, तो माइनस ये आपके पास अलामत माइनस की हो जाएगी कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका एलसीएम 4 ले लें, 4 का 4 आएगा तो 3 माइनस इसको 1 के साथ ऊपर आएगा 4, तो इक्वल टू -1/4 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा पार्ट हम हल करते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास है, बी पार्ट है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 × x² + 3x + 2 डिवाइडेड बाय x² + x + 2। ये हमारे पास का आंसर है। मेरे ख्याल से इसका ये स्क्वायर भी है, तो यहाँ पर आप स्क्वायर लगा दें, ये इसका स्क्वायर है। अब यहाँ का इसका मतलब है कि लिमिट जब x टेंड्स टू 1 होगा तो इसका आप लोगों ने आंसर निकालना है। तो ये हमारे पास होगा, इसको अलग-अलग पहले लिमिट ले देते हैं कि लिमिट, बल्कि हम डायरेक्ट इसमें पुटिंग कर लेते हैं। x जहाँ पर x है वहाँ पर हमने 1 पुट करना है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 × 1 + 2 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 आएगा, और ये प्लस का 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 1 का 1 आ जाएगा, और हमारे पास 2 का 2 और इनका होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर इसको ये हो जाएगा 5, ये 6 डिवाइडेड बाय ये आपके पास क्या हो जाएगा 13, और इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारे पास का आंसर होगा। कि 13 2 + 1 4, सॉरी इसमें हमारी मिस्टेक है, ये हमारे पास क्या है प्लस का 1 है, तो हमारे पास ये +1 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या कहलाएगा 4, तो 6/4 का होल स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा पार्ट हमारे पास है कि लिमिट x टेंड्स टू 1, हमारे पास है x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1। जब भी हमारे पास रूट में कोई नंबर आएगा और लिमिट में होगा तो हम उस नोमिनेटर को क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज न्यूमरेटर को हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, हमारे पास ये हो जाएगा x - 1 × x - 1 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x - 1 × √x - 1। इसको हमने रेशनलाइज कर लिया, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, हमारे इसको मल्टीप्लाई करते तो आपके पास ये यहाँ पर अगर माइनस है तो ये प्लस में जाएगा, तो ये हमारे पास अलजबरा का दूसरा फार्मूला आएगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा √x का स्क्वायर माइनस हमारे पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हमारे पास ये x - 1 इंटू यहाँ पर हमारे पास आएगा x प्लस √x + 1। तो इसको मजीद हल करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, इधर पर जाएगा x और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आएगा, नीचे हमारे पास है x - 1 और यहाँ पर बचेगा √x + 1। अब हमारे पास x - 1 ये वाला और ये वाला, ये दोनों हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर बचेगा 1 और नीचे आएगा √x + 1। अब लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, तो वो हमारे पास नेक्स्ट आएगा कि 1/, हमारे पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1,
और ये आपके पास x प्लस 1, तो इसमें लिमिट पुट कर दे तो 1 बाय रूट इंटू एक्स की जगह पे 1 पुट कर दें, प्लस जहां पे x यूज हुआ है वहां पर हमने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो 1 प्लस 1, तो ये नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 इंटू रूट 1, और ये 1 आपके पास क्या है, 1 का स्क्वायर रूट से निकल जाएगा तो नीचे क्या आएगा 2, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो इस फंक्शन की हमारे पास लिमिट ये हो जाएगी। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। पार्ट नंबर सी हमारे पास है, बल्कि पार्ट नंबर डी की तरफ चलते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर डी है, लिमिट x टेंड्स टू 1 1 बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इसमें हमारे पास फंक्शन ये, सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, हमारे पास इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम मैं लेता हूं x, तो x को ऊपर वाले के साथ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस इसके नीचे 1 है तो ये हो जाएगा x, और नीचे ये हमारे पास वही रहेगा x माइनस 1। क्लियर। अब यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 1, अब इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकता हूं, लेकिन अगर इससे मैं क्या कर लूं, x कॉमन कर लूं, माइनस कॉमन कर लूं, तो अगर ऊपर वाले से मैं माइनस कॉमन कर तो ये हो जाएगा 1 माइनस x, इससे मैं क्या कर लूं, माइनस कॉमन कर लूं, तो ये 1 माइनस x हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये वाला x, और नीचे ऑलरेडी x माइनस 1 हमारे पास क्या है, मौजूद है। अगर मैं माइनस कॉमन करूंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस x है तो प्लस में, और प्लस 1 है तो माइनस में चला जाएगा। अब ये और ये मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, अब ऊपर बचेगा माइनस 1 और नीचे बचेगा आपके पास सिर्फ x। अब लिमिट को क्या करें, अप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय 1, तो हमारे पास लिमिट का आंसर क्या आएगा, माइनस का 1 हमारे पास आंसर आएगा। की तरफ बढ़ने से पहले पार्ट नंबर 2 में हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, जिसको हमने 4 बाई होल स्क्वायर जो हमारे पास लास्ट में रह गया था, इसको आप कैंसिल आउट करते तो 3 बाई 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारे पास 9 बाई 4 के बराबर है, जो कि हमने यहाँ तक छोड़ दिया था, तो इसको आप करेक्ट कर लें। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर ई की तरफ। पार्ट नंबर ई हमारे पास है, पार्ट नंबर ई हमारे पास है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। तो ये कह रहा है कि जब लिमिट x टेंड टू 0 हो तो आप इसकी फंक्शन की वैल्यू मालूम करें, तो यहाँ पर पुट कर दे 1 माइनस साइन ऑफ आप अलग-अलग लिमिट भी दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये आपके पास 1 माइनस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 cos स्क्वायर ऑफ x। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा, जहां पर x है वहां पर, जहां एंगल में ये x यूज हुआ है वहां पर हमने 0 पुट करना है, तो ये देखो 1 माइनस साइन ऑफ 0 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ऑफ 0, तो 1 माइनस साइन 0 आपको पता है कि ये आपके पास 0 के बराबर है, डिवाइडेड बाय हमारे पास cos 0 किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है, cos 0 हमारे पास 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा 1 बाय 1, तो हमारे पास का आंसर 1 आ जाएगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर f की तरफ। पार्ट नंबर f हमारे पास है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x डिवाइडेड बाय x। इनमें अब देखिए, अगर आप डायरेक्ट x को 0 पुट करते हैं तो टेंजेंट 0 आपके पास किसके बराबर है, 0, और यहाँ पर आपके अगर आप इसको 0 पुट करते हैं यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास अनडिफाइंड इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इसलिए इससे बचने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसमें रैशनलाइज करेंगे थोड़ा सा, x टेंड टू 0, यहाँ पर जो 1 बाई x है इसको अलग कर लेते हैं, और यहाँ पर टेंजेंट x को अलग कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर 1 बाई x, इसको मैं लिख देता हूँ कि ये मेरे पास किसके बराबर है, साइन x बाय cos x के बराबर है। अब मजीद इसको कि लिमिट x टेंड्स टू 0, अब इस साइन x को मैं इस x के थ्रू लिखता हूँ साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x, और लिमिट इस पे अलग अप्लाई करता हूँ कि लिमिट x टेंड टू 0 1 बाई x 1 बाय cos ऑफ x, इस पे अलग अप्लाई करता हूँ, और होगा ये एक हमारे पास एंगल का फार्मूला जिसमें यूनिट सर्कल में हम इसको फाइंड करते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, और इसमें आप पुटिंग कर लें तो आपको पता है 1 बाय cos 0, आपके पास cos 0 किसके बराबर होता है, sin 0 0, cos 0 1 के बराबर, ये हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर आ जाएगा, तो 1.1 1 बाय 1, तो हमारे पास का आंसर 1 हो जाएगा। जी पार्ट हमारे पास है कि लिमिट x टेंड टू 0 सेकेंड x माइनस 1 x सेकेंड x। तो आपको पता है कि हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 सेकेंड x हमारे पास 1 और cos के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1 और cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू सेकेंड x हमारे पास किसके बराबर है, 1 और cos x के बराबर होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में लिमिट
x टेंड्स टू 0, इन दोनों का एलसीएम ले ले, तो यहाँ पर जब मैं एलसीएम लूंगा इसका, तो ये मेरे पास आएगा cos x, इसका एलसीएम cos हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर आएगा 1 माइनस इधर आ जाएगा cos x, और ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा नीचे डिवाइड में x डिवाइडेड बाय cos ऑफ x हो जाएगा। अब cos ऑफ x कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बचेगा 1 माइनस cos ऑफ x डिवाइडेड बाय नीचे बचेगा x। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, अगर यहाँ पर मैं 0 cos 0 किसके बराबर है हमारे पास, ये फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म है, अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये मेरे पास क्या है 0/0 फॉर्म बनेगा। तो 0/0 फॉर्म से हटने के लिए, बचने के लिए हम इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर को क्या कर लेते हैं, न्यूमरेटर को क्या कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं, रैशनलाइज न्यूमरेटर। तो हमारे पास ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस cos ऑफ x डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 1 प्लस cos ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos ऑफ x। अब यहाँ पर इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपको पता है 1 a प्लस b और a माइनस b है, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर ऑफ x, तो 1 का स्क्वायर वही 1 रहेगा, और नीचे आपके पास आएगा x इंटू 1 प्लस cos ऑफ x, इसके बराबर आ जाएगा। इसको मजीद इस तरह सॉल्व करते हैं कि हमारे पास जो लिमिट आंसर है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, आपको पता है कि 1 हमारे पास एंगल का फार्मूला है कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 माइनस cos है, तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको इधर ले जाए तो ये हो जाए cos स्क्वायर x। अब हमारे पास ये साइन स्क्वायर की जगह हम 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, तो अब यानी यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी जगह 1 माइनस cos x स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा x इंटू 1 प्लस cos ऑफ x। अब इस तरह करेंगे कि लिमिट x टेंड टू 0, अब देखिए इसमें साइन स्क्वायर है, तो इसमें एक साइन x के साथ और एक साइन को हम 1 प्लस cos x के साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन x डिवाइडेड बाय x, और इस पे अलग लिमिट अप्लाई करिए या मल्टीप्लाई में लिख ले या डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट एक स्टेप कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहां पर एक साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि ये मैंने अभी पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि ये हमारे पास एक यूनिट सर्कल में एक ड्राइव फार्मूला है, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करते हैं। ये हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे और यहाँ पर देखें साइन 0, इसमें 0 पुट करें तो साइन 0 हमारे पास 0 के बराबर, तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, और 0 और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास का आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट हमारे पास है h, हमारे पास लास्ट पार्ट है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 7x डिवाइडेड बाय 7x। अब मतलब ये है कि हमारे पास ये लास्ट पार्ट है, तो इसमें हम इस तरह करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, अब ये 2 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि साइन 7x डिवाइडेड बाय 7x मल्टीप्लाई, इस साइन x को मैं इधर लिख देता हूँ, यानी ये एक 2 मल्टीप्लाई में है मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई में है मेरे पास, तो इसको मैंने अलग और इसको मैंने अलग लिख लिया। अब इसमें मैं फार्मूला यूज कर लेता हूँ, यानी इसमें मैं पुटिंग अलग कर लेता हूँ, तो ये जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर साइन इंटू 7x डिवाइडेड बाय 7x ये अलग, और इस पे अलग लिमिट अप्लाई करता हूं, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 7x। अब इसमें लिमिट अप्लाई करें, आपको पता है कि ये सारा एंगल है और ये 7x है, ये मिसाल इसको समझिए आप कि ये x है, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर था x और x, तो यहाँ पर 7x और 7x है, तो अगर ये सारा इसके एंगल ये लिमिट x टेंड टू 0, तो इसका मतलब है ये 1 के बराबर है, ये फार्मूला के थ्रू ये 1 के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x बाई एक्स है तो 7 बाई एक्स है, एंगल नीचे भी आया हुआ है, तो यहाँ ये 1 के बराबर हो जाएगा, और इसमें अगर हम 0 पुट करेंगे x की जगह तो ये 0 हो जाएगा, और साइन 0 के बराबर है, तो ये सारा हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन 2.3 का सॉल्व हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।